सुरसागर के सभी दर्शकों को ज्योति का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। और आज हैं आप मेरे साथ चाय टाइम विद ज्योति में एक बार फिर से। और लास्ट एपिसोड में हमने बातचीत की थी चक्र के बारे में कि हीलिंग क्या होती है, चक्र क्या है, हीलिंग कितने तरह की होती है, मेडिटेशन और हीलिंग में क्या फ़र्क है और आपस में ही कैसे लिंक्ड अप हैं, राइट। सो ये सारी बातें आज हम करेंगे थोड़ी सी और डिटेल में। और आज हमारे साथ हैं स्वामी शेखर जी और माता श्री जी, और बहुत अच्छा लग रहा है उनको आज फिर से हमारे बीच में मैं आज उनको देख रही हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है कि वो अपना वक्त निकाल कर हमारे लिए आए। और मुझे उम्मीद है कि लास्ट एपिसोड से भी आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी, और आज भी आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलने वाली है और नई जानकारी मिलने वाली है। एक बार फिर से स्वामी जी और माता श्री, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तो अभी आज आपसे मैं पूछूंगी, आप कैसे हैं? हम रोज मेडिटेशन करते हैं, इसका मतलब है कि हम अच्छे हैं। और माता श्री के चेहरे की चमक देख के ही जो सामने वाला इंसान होता है ना, वो वैसे ही अच्छा हो जाता है। तो मुझे वैसे ही बहुत पॉजिटिव लग रहा है माता श्री के सामने बैठ के। आप भी बहुत सुंदर है। जगदम्बा ने आपको सारा ऐश्वर्य दिया है, तो बहुत धन्यवाद। दैट इज इम्पोर्टेंट, ऑलवेज टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। माता श्री कहते हैं ना कि खुशी जो है आपकी अंदर से होती है, राइट। अगर आप अंदर से खुश हैं तो आपके चेहरे पे झलकती है, और आपका जो सारा काम जो है वो पॉजिटिव आपके होते हैं। यही मैं लास्ट एपिसोड में बताया कि स्टे हैप्पी बी हैप्पी। मतलब सोच भी पॉजिटिव होना चाहिए। सही बात है। दूसरों का पास ये है, हमारा पास ये नहीं है, पहला वो सब निकाल देना का, ये डिलीट कर देना। वो सब जो गुरु या जो भगवान ने हमें जो दिया है, उससे हम खुश रहना चाहिए। एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ। दूसरों का कमी नहीं सोचना चाहिए। वो कमी सोचने पर अपना एनर्जी और डिप्लीट हो जाता है। छोटी बात है ये, लेकिन दैट इज अ बिग चेंज। हाँ जी। लेकिन कैसे अंदर की जो ईर्ष्या है, अंदर की ईगो है, अंदर की जेलस है, मैं इसकी जगह ले लूं, मैं इसकी कुर्सी छीन लूं, मैं इसका पैसा ले लूं, मैं इसका, आजकल तो ऐसा हो गया है कि पति भी छीनने की नौबत आ जाती है। दैट इज ऑल द तमोगुण। क्यों ऐसा हो रहा है? इतनी ये जो कहते हैं ना ग्रीडीनेस क्यों हो गई है लोगों के अंदर? स्वामी जी डिटेल इसी में सब लिखते हैं, ज्यादा आर्टिकल्स। और मुझे पता है कि स्वामी जी ने बुक्स भी लिखी हैं, और अभी एक बुक तो इनकी आने वाली है, और हम इंतजार कर रहे हैं उसका। ओके, सो माताश्री ने बताया कि हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। हाँ जी। तो जब एक इंसान, मान लीजिए सिकनेस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम या रिलेशनशिप की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, तो उसकी सोच कैसी अच्छी हो सकती है? ये सबका प्रॉब्लम ये है, क्योंकि उपदेश देने वाला तो आराम से उपदेश दे के वो निकल जा रहा है। सही बात है। उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ उपदेश देना है। लेकिन जो सुनने वाले हैं उनके लिए वो तो कहते हैं, स्वामी जी, माताश्री, ठीक है, आपका कहना जो है वो बहुत सुंदर लग रहा है सुनने के लिए, लेकिन अंदर हमें करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम कर सकते हैं? क्योंकि हम पीड़ित हैं अभी। बिकॉज इफ यू आर, रोग के साथ अगर पीड़ित हो तो दर्द तो होगा, तो उसमें एक आदमी कैसे खुश रह सकता है? ये बहुत जाहिर सी एक क्वेश्चन है। उसी तरह अगर मान लीजिए माँ बाप, बेटे बेटियां, यहाँ अंदर अगर कोई कोऑपरेशन नहीं है या फिर देयर इज नो कंपैटिबिलिटी, तो दुख तो होगा। तो हम तो कह देंगे टीवी के ऊपर, हमेशा हमेशा आप पॉजिटिव सोचेंगे कैसे? तो इसके लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना होगा। तो कैसे एक आदमी ये सब होने के बावजूद पॉजिटिव सोच सकता है, या उस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, राइट? हैंडलिंग तो सब ये कर रहे हैं ना। तो वरना तो टाइम तो निकल रहा है, मतलब दे आर हैंडलिंग इट, बट यू हैव टू हैंडल इट विथ हैप्पीनेस। तो वो कैसे? तो उसके बारे में हम अभी बताएंगे। लेकिन मुझे याद है कि पिछली बार जब आपने एक क्वेश्चन पूछा वो चक्रा के बारे में, वो थोड़ा सा अधूरा रह गया था। तो उसको मैं जरा सा कंप्लीट करूं तो लोगों को पता लगेगा कि दूसरे और
किस तरीके की जो हीलिंग हमारी होती है वो उसके बारे में थोड़ा सा क्विकली जानकारी दे दूंगा। उसके बाद जो है ये विषय जो है पॉजिटिव सोचने वाली बात है उसके बारे में सोचेंगे। हाँ जी। और उसके बारे में बात करेंगे। तो चक्रा हीलिंग जो होता है, तो चक्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट। चक्रा है या नहीं, इसका एक बड़ा प्रश्न चल रहा है। क्यों? क्योंकि चक्रा को आप देख नहीं सकते और लोगों का ये ऐसा एक हिसाब है कि अगर हम आंख से देखेंगे तो उसको हम मानेंगे। चक्रा तो अंदर में बैठा है, वो सूक्ष्म शरीर जो हमने बात किया पिछली बार उसके अंदर बैठा है। हाँ जी। तो लोग अगर अंदर झांककर देखेंगे तो भी नहीं दिखेगा। हाँ जी। इसीलिए उसको हम कहते हैं वो महसूस करने वाली चीज है। तो महसूस कैसे कर सकते हैं? वो महसूस करने के लिए एक गुरुजी या स्वामी जी की जरूरत पड़ेगा, लेकिन उनका साथ होने से क्या वो आकर आपको टच करके बताएगा कि यहाँ पे ये चक्रा है, आप महसूस करो? फिर भी नहीं हो सकता है। हर चक्रा को महसूस करने के लिए आपको खुद कोशिश करना पड़ेगा। तो ये कोशिश जो है वो चक्रा हीलिंग के थ्रू होता है। तो मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में ऐसा माना जाता है कि करीब 128,000 चक्रास हैं। वाह। लेकिन हम लोग 128,000 चक्रा को तो हील करना इतना मुश्किल हो जाएगा और जरूरत भी नहीं इतना। खासकर उसमें 8 चक्रा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको हील करना बहुत जरूरी है। वो 8 चक्रास को माताश्री जो है एक हीलिंग प्रोसेस हम लोग ने किए हुए हैं, उसको सीखे हुए हैं और एक पद्धत है, वो पद्धत के ऊपर हम करते हैं। तो ये पूरा हीलिंग जो है वो करीब करीब एक घंटा लग जाएगा स्टार्ट टू फिनिश। मतलब 20 मिनट्स एक्सप्लेनेशन कि चक्रा क्या है, कहाँ है, कैसे ये काम करता है, क्यों चक्रा को हील करना है, क्यों चक्रा ऑलवेज शुड वर्क इफेक्टिवली, उससे क्या लाभ मिलता है। सिंपली स्पीकिंग, अगर चक्रा अच्छा चलेगा वहां से जो है एनर्जी वो खींचेगा, जैसे एक फैन है जो बाहर से हवा खींचेगा और पीछे की तरफ छोड़ता है, वो फैन का काम है। वो चक्रा जो है वो ऐसे भी घूमता है, ऐसे भी घूमेगा। तो जैसे ऐसे घूमेगा और ऐसे घूमेगा तो पहले एनर्जी को लेगा। कहां से एनर्जी आएगा? जब भी आप श्वास लेते हैं तो वहां पे लाइफ फोर्स एनर्जी है वो अंदर जाएगा और वो जो है पूरे शरीर में फैलाने के लिए ये चक्रा काम करते हैं। खास तौर से हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है, वो मेडिकली उसको हम लोग डिफाइन करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो सारे ग्लैंड्स जो है हमारे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, जिसकी वजह से हम बढ़ते हैं और जीते हैं, वो एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से होता है। अब अगर आप वो चक्रा का वो जो पोजीशन है वो देखेंगे, वो बिल्कुल एंडोक्राइन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। हर एक चक्रा जो है एक ग्लैंड्स को वो संभालता है। तो जैसे कि मूलाधार है तो वहां पे जो नीचे का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, एड्रिनल्स है, वो सारे चीज को वो संभालता है। जैसे हार्ट में अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र को जो है वो थाइमस जो है वो उसको संभालता है। तो हर एक चक्रा उस पास में रहने की वजह से उस ग्लैंड्स को वो संभालता है और ग्लैंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। तो चक्रा हीलिंग के बारे में मैं बता दिया। तो चक्रा हीलिंग इज अनदर स्पेशलिटी ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन के बारे में मैं लास्ट में कहूंगा हम क्या करते हैं और ये सब कब होता है। लेकिन उसके पहले ये जो बहुत अहम प्रश्न जो आपने पूछा और माताश्री ने कहा कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचने से काफी कुछ जो आपको दुख है वो दूर हो सकता है। तो पॉजिटिव कैसे सोचें? द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। जो दुख है वो है। अब वो दुख जो है वो बढ़ेगा या कम होगा जिस तरीके से आप उस दुख को के बारे में सोचते हैं। अब सिंपल मैं एक एग्जांपल दे दूंगा। अब ये कट हुआ है, छोटा सा कट है और हम आंख से उसको देखते हैं और कितना बड़ा कट हो गया, इतना खून बह रहा है, तो सोच हो गया। तो ये जो छोटा सा जो कट है वो डबल हो जाता है सोच की वजह से, ओनली प्योरली सोच। अब मैं आज सवेरे की एक बात आपको मैं शेयर करूंगा।
हमारी एक बेटी है, वो थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से वो थोड़ा सा बीमार हो गई वो। तो हमें फोन करती है, कहते हैं कि मुझे थ्रोट में प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला कितना प्रॉब्लम है? तो मुझे कहते हैं कि लाल है और अंदर में एक गोल्फ बॉल, समझते हैं आप गोल्फ कितना उतना सा बड़ा बॉल है अंदर। मैंने कहा बॉल अगर अंदर यहां पे है तो आप तो बात भी नहीं कर सकेंगे। तो अब देखिए इतना छोटा सा एक प्रॉब्लम है थ्रोट में, अगर आप आपकी सोच की वजह से उसको आपने बॉल उसको अंदर बिठा दिया और बॉल रेड हो गया, तो ये सब किसने कहा? डॉक्टर तो नहीं कहा, आपने भी नहीं कहा, मैंने भी नहीं कहा, खुद ने वो सोच लिया। हाँ। तो उसकी वजह से वो जो बीमारी है वो बढ़ गई और जुकाम आ गई। फिर उसके बाद शी गॉट फीवर, तो सब मेडिसिन को डेवलप करना पड़ा। तो दिस इज ऑल व्हाट वी से इज कि क्या सोचना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि जो है वो जब तक रहेगा वो रहेगा, वो जब तक रहेगा उसके बारे में आप सोचते जाएंगे तो वो डबल होने वाला है। बिल्कुल, वो तो स्ट्रेट एंड सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो अंदर में मैथमेटिक्स होता है। तो ये बात है। और स्वामी जी किसी ने ये कहा भी है कि जो अच्छी तस्वीरें होती है ना हमेशा नेगेटिव से तैयार होती है, राइट? हमेशा हम निराश हो जाते हैं, हम सोचते हैं हमारी जिंदगी में बहुत दुख चल रहा है, बहुत परेशानियां चल रही हैं, पता नहीं भगवान ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहा है, क्या लिखा हुआ है। बट उनको नहीं पता कि उस अंधेरे के पीछे भगवान उनके लिए कितनी अच्छी चीज, कितनी अच्छी पेंटिंग तैयार कर रहा होता है, राइट? तो वो हमें फ्यूचर में पता चलती है। लेकिन प्रेजेंटली हम लोग सोच के ना उस तकलीफ को और बढ़ा लेते हैं, राइट? उस टेंशन को और बढ़ा लेते हैं ना। इसीलिए मेडिटेशन करने वो सीखना चाहिए जो हम सिखाते हैं, उसमें एकदम काम होता है। जो यू थिंक ऑलवेज नेगेटिव, ऐसा होएगा, वो काम होने के लिए पहला आप अंदर का आप शांत करना चाहिए पूरा। तो वाकई में मेडिटेशन वर्क करती है सच्ची। अभी इसको लेकर भी काफी लोगों की कंफ्यूजन है कि मेडिटेशन क्या है, कैसे है। हाँ। तो वो सब वो हम यहाँ सेंटर पे सिखाते हैं, हम जो हम तो व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा भी मेडिटेशन के बारे में बताइए। तो जरूर। तो पहला हीलिंग, तो हीलिंग करने से क्या होता है कि जो चक्रा है वो हील हो जाता है। माइंड जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, वो क्लेंस हो जाएगा और वो हील भी हो जाएगा। हाँ जी। अभी इसके बाद हमारे यहाँ पे आपने हीलिंग करवाई और उसके बाद आपने क्लेंजिंग भी करवाई, फिर पब्लिक लाइफ में आप अंदर जाएंगे और आपका रोजाना जो काम है वो करने लगेंगे। तो फिर वही सोच, क्योंकि वो अंदर ही में है आपके पास, सोच नहीं बदल सकते हैं आप, बहुत मुश्किल है सोच बदलना। तो वहां पे वापस आप जाएंगे, फिर गंदगी अंदर जाएगी, फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वापस आपको आना पड़ेगा हमारे पास हीलिंग और क्लेंजिंग, और ये काम कंटिन्यूसली चलता रहेगा, तो उसमें वो सही नहीं है। तो एक बार हीलिंग हो गया, जितना भी बार माताश्री कहते हैं, क्योंकि जब तक वो लाइट वो नहीं दिखते उतनी बार आपको तो आना ही है। उसके बाद जो है मेडिटेशन, वो उसको हम कहते हैं सेल्फ हीलिंग। लेकिन क्या है कि अगर हम बोल देंगे आपके पास और आपके हाथ में वो काम छोड़ देंगे, आप मेडिटेशन करें और सेल्फ हीलिंग करें, लेकिन आपको रोज करना है तो आप टाइम नहीं निकालते हैं। और वो करना कैसे है ये भी पता होना चाहिए, ये हम बताएंगे। वो बताने के बावजूद जब भी आप घर जाते हैं उसके बारे में ध्यान नहीं आता है आपको, वो सोचते नहीं उसके, क्योंकि आपके पास इतना पूरा पैक है 24 आवर्स में, इस काम के लिए वो आपको टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये आप घर में नहीं कीजिए, हमारे पास आ जाइए, मेडिटेशन भी हमारे साथ करें। तो इसमें एक कंटिन्यूटी रहता है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। तो अब मेडिटेशन क्या है और ये क्यों करना है और कैसे करना है। सो इंटरनेट पे आप अगर जाएंगे और टाइप करें मेडिटेशन, तो आपको एक बड़ा सा लिस्ट मिल जाएगा कि उससे क्या क्या लाभ एक आदमी को या औरत को मिल सकता है, और बच्चों को भी कैसे मिलता है। ये सारा चीज तो उसके अंदर ऑलरेडी है, और आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत है। लेकिन एक बहुत अहम चीज जो है वो इंटरनेट वाले नहीं कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक महसूस करने वाली चीज है, एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से ही आता है। उसके बारे में सिर्फ मैं बताऊंगा। बाकी के जो विषय है, जैसे कि कॉग्निटिव स्किल्स जो है वो शार्पली इंप्रूव हो जाएगा, थिंकिंग एबिलिटी चेंज हो जाता है,
रिटेंशन एबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, असिमिलेशन और कामनेस, सोचने का ढंग, ये सारी चीज जो है वो बहुत सारे लिखे हुए हैं ऑलरेडी, और रिसर्च भी आजकल बहुत चल रहा है, और उसके बारे में जो लिखा हुआ है उसको सारे मिल जाएंगे आपको, इंटरनेट पे जाएंगे तो। बहुत इंपॉर्टेंट जो उसमें नहीं मिलेगा वो ये है, देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले सोचने वाली बात की, हाँ जी। सोच की वजह से कैसे आप एक चीज को बड़ा कर सकते हैं और एक चीज को छोटा भी कर सकते हैं। हाँ जी। तो वो सोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेडिटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट लाभ जो है, वो जो आप सोचते हैं वो अंदर में सोचते हैं, वो मन के अंदर वो सोच होता है। मेडिटेशन करने से मन को इतना शक्ति मिल जाएगा, इतना शक्ति मिल जाएगा कि वो जो सोच है वो अंदर से आप जो है बाहर निकाल के रख सकते हैं। आपके बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स जो है उससे आप उसको बाहर निकाल के वो सोच को बाहर रखते हुए फिर आप अपने काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप पीड़ा से गुजर रहे हैं, जैसे आपने थॉट को बाहर निकाल दिया तो पीड़ा कम होने वाली चीज नहीं है, लेकिन क्या होगा, क्योंकि उसके बारे में सोचना जो है वो तुरंत आप बंद कर देंगे और दूसरे काम में लग जाएंगे। जब ये होता है तो आपका जो पेन है वो अपने आप कम हो जाएगा एक, और वो जो रिकवरी जो बोलते हैं ना, हाँ उसका रिस्पांस जो है, जो आप मेडिसिन लेते हैं उसका रिस्पांस बहुत अच्छा हो जाएगा। ये दोनों हो रहा है क्योंकि आपने वो थॉट जो है, मैं ठीक नहीं हूं, मेरे को प्रॉब्लम है, मुझे फाइनेंस का प्रॉब्लम है, मुझे रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, ये जो सोचते 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 जो है उसको और भी आप अंदर गहरा वो स्थान में डाल देते हैं। तो जब सोच को आपने बाहर निकाल दिया तो आधा से आधा काम खत्म। तो इसके वजह से आपको मेडिटेशन करना होगा, क्योंकि मेडिटेशन विल एम्पावर योर माइंड। और सुबह उठते ही पॉजिटिव सोचना कि आई एम हेल्दी, इवन इफ यू नॉट हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम डिवाइन, तो आई एम पावरफुल, ऐसे बोलेंगे तो खुद को एक एम्पावरमेंट हम करते हैं। बिल्कुल, और उससे जो बीमारी होती है वो भी नहीं लगती है ना। यस, हाँ। नहीं तो आप और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। जब आप सोचते हैं कि मैं जी। बीमार हूं तो आप और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। अच्छा, तो अभी थोड़ा सा मैं मेडिटेशन के बारे में ही बात करूंगा। क्यों आजकल हमारे इंडियन पीपल जहां पे मेडिटेशन का बर्थ हुआ वो लोग ज्यादा अटेंशन नहीं करते हैं। एक तो ऐसा है कि यंगर जनरेशन जो ऐसा समझते हैं कि मेडिटेशन इज फॉर पीपल अबव 45। सही बात है, कहीं ना कहीं ये भी सोचा है। लेकिन मेडिटेशन इज नॉट फॉर पीपल अबव 45 बिकॉज वंस यू आर ऑलरेडी इन मेडिकेशन, मेडिटेशन का असर जो है वो कम पड़ेगा आपके ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी आप मेडिकेशन में आ गए हैं। तो मेडिटेशन जो उसका शुरुआत है हमारे जो रिसर्च के ऊपर 18 साल से स्टार्ट होना है और कंटिन्यूसली उसको करना है 45 में भी। तो 45 में जब भी आप मुड़कर देखेंगे तो मैं तो 18 साल से कर रहा हूं, क्योंकि मेडिटेशन ऐसा एक चीज है, एक एक लेवल में आप ऊपर बढ़ते जाएंगे। जैसे हम मेडिटेशन सिखाते हैं, एक 4 लेवल का मेडिटेशन सिखाते हैं। जैसे माताश्री और हम 4th लेवल ऑफ मेडिटेशन करते हैं। हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने आप से, अपने आप के साथ मेडिटेशन करते हैं, दूसरों के साथ नहीं करते हैं, किसी और चीज के लिए नहीं करते, अपने साथ ही करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो आत्मन ब्रह्मन जो है वहां कहां पे है, उनके साथ हम मेडिटेशन करते हैं। वो तो 4th लेवल हो गया। लेकिन वेरी बेसिक लेवल में भी जब भी आप मेडिटेशन करते जाएंगे, रोज करना चाहिए। जैसे कि एक चीज हम रोज करते हैं, वो आप बोल सकते हैं क्या है? रोज हम एक चीज करते हैं, भगवान को याद करते हैं, प्रेयर। वो भी कभी कभी भूल जाते हैं। खाना खाते हैं, खाना भी शायद भूल जाते हैं। सोते रोज हैं। कई लोग वो भी नहीं करते। हाँ, कई लोग सोते नहीं एक हैं। चीज जो हम रोज करते हैं वो ब्रशिंग ऑफ द टीथ। हाँ, ऐसा मुझे लगता है। पर कुछ लोग नहीं करते हाँ, स्वामी जी, तो वो भी। वो शायद हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि अगर ब्रशिंग नहीं किया तो एक कुछ ऐसा एक अजीब सा एक फीलिंग होता है कि मैंने हाँ आज जी। ब्रशिंग नहीं किया। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है लोगों से और दर्शकों से कि आप चाहे एक दिन ब्रशिंग ना करें तो भी चलेगा, लेकिन मेडिटेशन रोज करना है।
अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी सोच के लिए, बिल्कुल अपने आप को मजबूत करने के लिए, एम्पावर्ड करने के लिए। तो दूसरा जो रीजन जो मुझे लग रहा है कि ये यंगर जनरेशन नहीं करते हैं, वो क्यों नहीं करते हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि मेडिटेशन का मतलब है कि सवेरे 4 बजे उठ जाओ और आंखें बंद कर लो और 1 घंटे तक नीचे बैठ जाओ, ऐसे एक पोजीशन में। आजकल के बच्चे लोग सिर्फ चेयर में बैठते हैं, नीचे तो बैठने को उनको मालूम भी नहीं, तो फोल्डिंग कैसे करना लेग को, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट होगा, वो भी नहीं जानते। तो 18 साल में वो सब नहीं सोचते, वो सीधा बैठ जाते हैं। 45 इयर्स में अगर मैं किसी को बोलूं कि ऐसा नीचे बैठ जाए, तो बोला स्वामी जी घुटनों में दर्द है, नहीं बैठ सकता। तो घुटने में दर्द आने से पहले अगर आप करते हैं ये प्रैक्टिस हो जाएगा, तो 45 में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं। स्वामी जी बच्चे लोग नीचे में बैठ सकते, वो नहीं बैठ सकते। और स्वामी जी हम लोग अगले एपिसोड में ये जरूर बताएंगे कैसे बैठना चाहिए, पोस्चर क्या होना चाहिए और किस वक्त करना ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी घड़ी की सुइयां मुझे इशारा कर रही हैं फिर से जाने के लिए। तो मैं चाहती हूँ आप पहले ये बताएं कि अमृतसर आप गए थे और माताश्री ने अपनी बहुत मधुर आवाज में, मीठी आवाज में जो है, हमें नानक ने बुला लिया वहाँ पे। ये तो भी गुरु तत्व है और उनका कृपा है हम पर। हम वहाँ मंदिर गए, इतना सुंदर मंदिर था। इट्स गोल्डन टेम्पल इज समथिंग विच आई कैन नेवर फॉरगेट। और जब हम वहाँ पे गए तो सुबह वो अमृत वेला का टाइम में तब वो सतनाम जी जब उन लोग चैंट कर रहे थे मंत्र को, हमारे मन में एक इच्छा आई कि मैं नानक के लिए कुछ सेवा करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने हमारे आवाज में, मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन हमने हमारे एनर्जाइज शक्ति देके उनका कृपा से मैंने हमारे ट्रस्ट में के लिए हमने सीडी निकाला नानक के नाम पर। और उस गाने, ऐसे गाने नहीं है वो, जब हम सतनाम जी बोलते हैं, सतनाम जी सतनाम जी, वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी, सतनाम जी सतनाम जी, वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी, सतनाम जी सतनाम जी, वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी। इस गाने में जब मैं सतनाम जी बोलती हूँ तो आई एम गिविंग अ मैसेज टू द पीपल कि शक्ति है, गुरु है, वो है और वो सच है। और आप अगर सच्चे दिल से उनका याद करेंगे तो साक्षात आपके सामने गुरु आ जाएंगे। वो सूक्ष्म शरीर में है नानक। बस ये है कि सोच और मानना है उसको कि वो है, बस, है ना। और इसी के साथ जाने से पहले मैं ये भी बताना चाहूंगी कि स्वामी जी और माताश्री, माता अनुश्री इंटरनेशनल हीलिंग सेंटर जो है वो करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं और बहुत अच्छी सोच के साथ कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए शुरू करने जा रहे हैं। बहुत शुरू हो चुकी है यहाँ पे बहुत लोग आते हैं हमारे पास। तो हमारा तो एक ओपन इन्विटेशन है, जिसको भी हमारे साथ जुड़ना है तो प्लीज जुड़िएगा। मेडिटेशन सीडी हम लोग ने खास तौर से बनाई है, उसके बारे में अगली बार शायद मैं बता दूंगा, लेकिन ये एक मेडिटेशन सीडी है और एक सीडी है ये जो है दुर्गा देवी के ऊपर पूरा सा एकदम ध्यान म्यूजिक है। और जैसे माताश्री ने कहा अभी एक हाल ही में ये गुरु नानक जी के ऊपर एक हम लोग ने एक सीडी और मैंने सुनी है, ये बहुत अच्छी है और दिल को बहुत सुकून देती है। मैं तो सोचता हूँ कि अगर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्लीज आप हमारे दर्शकों के लिए प्ले कराएं, जरूर हम कराएंगे, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। जब भी आपको टाइम मिले बीच में, जैसे भजन हो उसमें ये लगाइए और लोगों को ये पहुंचना चाहिए बिल्कुल कि इतना सुकून मिलेगा। इसके साथ भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ऑल्सो मैं ये मदर्स डे के लिए छोटी सी बोलना चाहती हूँ जरूर कि जो लेडीज है खासकर, दे शुड नेवर फील लो इन लाइफ। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि जिंदगी में हमने कुछ किया नहीं या बहुत तकलीफ में है या हम बहुत दुखी है।
दे शुड थिंक पॉजिटिव। एंड ये जो गाना जो नानक का हमने जो किया है उसमें हमने हीलिंग शक्ति भी दिया है हमारी आवाज में। तो ये लगाने पर बस दे शुड जस्ट क्लोज, आंख बंद करके नानक उनका सामने आ जाएगा और अंदर से उनका शक्ति बढ़ जाएगी। बहुत अच्छा। मेरा तो ये प्रोग्राम कहते हैं कि खत्म करने का दिल नहीं कर रहा, इजाजत लेने का दिल नहीं कर रहा दर्शकों से, लेकिन मुझे इजाजत लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इजाजत नहीं लूंगी तो अगली बार फिर हम कैसे आएंगे, और अगली बार आएंगे तभी तो हम नई नई बातें और नया नया डिस्कशन करेंगे। तो स्वामी जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। माताश्री आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने अपना वक्त निकाला, और अगले एपिसोड में हम करेंगे कुछ और नई बातें नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम। तो हम भी लेते हैं आपसे इजाजत। आप जुड़े रहिए इसी तरह हमारे साथ। आप खुश रहें, आबाद रहें, तंदुरुस्त रहें, देखते रहें सुरसागर टीवी हमारे साथ।